अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर वायरसेस और पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वायरसेस किस तरीके से अटैक होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, एंड देन क्या जो है बिगाड़ पैदा करते हैं। आइए देखते हैं। कंप्यूटर वायरस जो होता है आपके पास इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ। जो कि क्या करेगा, आपके पास इसके पास एबिलिटी होती है कि कंप्यूटर वायरस देखें आप, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और इसके पास एबिलिटी होती है ये अपनी ही मल्टीपल कॉपीज़ जो है ये ऑटोमेटिकली बनाता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, देखें जब ये इतनी ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ करता है तो आप देखें कंप्यूटर में जितनी फाइल्स होती हैं ये कहाँ कहाँ तक रसाई कर लेता है और फिर आपके जो कंप्यूटर में मेल फंक्शनिंग जो होती है वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाती है। एंड टू अटैच इटसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम्स और फाइल, और फिर क्या होता है ये खुद ब खुद ही दूसरे प्रोग्राम्स या दूसरी फाइल से जो होता है वो अटैच हो जाता है। अ वायरस में और मे नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। वायरस आपके पास होता भी और नहीं भी हो सकता है, विच मीन्स ये तबाही का बाइस बनता है, बिगाड़ का बाइस बनता है। इन सम केसेस वायरसेस कैन इरेज द डेटा एंड करप्ट द प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर। कुछ केसेस के अंदर जो है वायरस जो होते हैं आपके पास वायरसेस वो आपके डेटा को ऑटोमेटिकली इरेज कर देते हैं या फिर उसको करप्ट कर देते हैं, विच मीन्स वो प्रोग्राम अब आपके किसी काम का नहीं रह सकता अगर उसके ऊपर वायरस अटैक कर लें। ठीक, यहाँ पे डेटा आपके पास इरेज भी हो सकता है ऑन द कंप्यूटर से। वायरसेस आर रिटन बाय द एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। वायरसेस जो है बाकायदा टोटली इनकी बैकएंड पे प्रोग्रामिंग होती है और ये एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो होते हैं ये वायरस इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड आर इंटेंडेड टू रन ऑन कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द यूज़र नॉलेज। और ये देखें वायरस जब अटैक करता है तो किसी को पता ही नहीं, मतलब यूज़र को थोड़ी पता होगा कि वायरस अटैक करने वाला है। ठीक है, अभी किसी भी यूज़र को नहीं पता है कि अभी वो जो प्रोग्राम जो यूज़ कर रहे हैं वो सडन क्रैश हो जाए, क्रैश होने के बाद जो है वो आपके पास करप्ट हो जाए, तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता होता, ये सडन होता है, ठीक, अचानक होता है। इन सम वे दैट बायोलॉजिकल वायरसेस एंटर आवर बॉडी। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वायरसेस की तो ये हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं एंड अटैक अ सर्टेन सेल्स, और ये एक मखसूस सेल के ऊपर, बॉडी में जो हमारे सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। कंप्यूटर वायरसेस एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर वायरसेस आप कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल होते हैं एंड अटैच देमसेल्व्स, और ये अटैच करते हैं खुद ही को टू एन आइटम लाइक द स्टार्टअप अटैक लाइक द स्टार्टअप एरिया बूट रिकॉर्ड। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, जिस तरीके से आपके पास एक ह्यूमन बॉडी के एक ब्लड सेल के ऊपर जब वायरस अटैक करता है तो क्या होता है, आपको सम ऑफ द केसेस आपके पास जो होता है आपको कोई डिजीज़ जो है वो आपको हो जाती है। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, जब आपके पास कंप्यूटर वायरस किसी फाइल किसी प्रोग्राम के ऊपर अटैक होता है तो फिर वो उस आपके पास जो फाइल या उस प्रोग्राम को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। ठीक, अच्छा आप देखिएगा, आप फाइल अच्छा सेकंड आपके कहते हैं बूट रिकॉर्ड और एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल पे भी अटैक कर सकते हैं। आप फाइल विद a.exe एक्सटेंशन, जो फाइल आपके पास a.exe एक्सटेंशन में मौजूद हो। मोस्ट वायरसेस, बहुत से वायरसेस स्टे एक्टिव इन द मेमोरी, वो आपके पास एक्टिव रहते हैं हमेशा मेमोरी के अंदर अनटिल यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, अगर आप अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ भी कर दें। अगर आप ये सोचते हैं कि वायरस ने अटैक किया हुआ है लेकिन अगर आप उसको रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट के बाद या फिर आप ये सोचते हैं कि इसको मैं टर्न ऑफ करके स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ तो वायरस जा सकता है, तो ये जो है आपके पास क्या है, या फिर खामख्याली होगी। जो टर्न ऑफ करने के बाद भी वायरस क्या होता है, मौजूद होता है। व्हेन यू डू सो द वायरस इज़ रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी बट नॉट फ्रॉम द फाइल्स और डिस्क। अगर वो कंप्यूटर की मेमोरी से अगर उड़ भी जाए तो लेकिन वो फाइल्स और डिस्क में जो है वो अपना इफेक्शन जो है वो बरकरार रखता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू यूज़ योर कंप्यूटर द वायरस प्रोग्राम इज़ एक्टिवेटेड अगेन। सम टाइम आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो आपके पास वायरस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एक्टिव हो जाता है दोबारा एंड इट मे देन अटैक इटसेल्फ टू मोर प्रोग्राम्स एंड मोर फाइल्स। और फिर जाहिर सी बात है जब ये रिप्लिकेट हो रहा है आपके पास सेल्फ हो रहा है, विच मीन्स ये अपने सेल्फ कॉपीज़ बना रहा है, देन इट्स मीन आप कह सकते हैं कि ये अटैक कर सकता है। ठीक, प्रोग्राम और फाइल्स पे ऑटोमेटिकली अटैक कर रहा होता है, इनकी कॉपीज़ बना रहा होता है। ठीक है, इनकी डिफरेंट फाइल्स बना रहा होता है जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, वो सिर्फ आपके सिस्टम को हैंग करने के लिए हैं या फिर आपके प्रोग्राम को करप्ट करने के लिए होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू।
व्हाट डज कंप्यूटर वायरस, क्या क्या चीज़ें करता है आपके कंप्यूटर के साथ, इसको आप पढ़ेंगे आज। अ वायरस ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट हैज़ इन्फेक्टेड। अ वायरस, एक वायरस जो होता है वो ट्राइज करता है टू टेक कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इट हैज़ इन्फेक्टेड, जब वो आपके पास इन्फेक्टेड हो जाता है। इट मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ये अपनी कॉपीज़ बनाता है, एंड ट्राइज टू कैरी आउट ऑफन हार्मफुल टास्क दैट इज़ प्रोग्राम टू डू। और कुछ ऐसे हार्मफुल टास्क होते हैं जो कि आपके डिस्प्ले पे जो होते हैं वो डिस्प्ले पे हो रहे होते हैं और ये प्रोग्राम्ड होते हैं। बेसिकली इनको प्रोग्राम किया जाता है, ये सेल्फ कुछ नहीं होता, बेसिकली ये आपके पास किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर देते हैं जो है, जिसके थ्रू ये वायरस आपके कंप्यूटर तक जो है वो आ जाता है। दिस प्रोसेस कैन हैपन सो क्विकली, ये जो प्रोसेस आपके पास बहुत इफेक्टिवली बहुत क्विकली होता है, दैट द यूज़र इज़ नॉट इवन अवेयर दैट अ वायरस इज़ प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर। और यूज़र जो होता है वो बिल्कुल भी इवन अवेयर, उसको पता ही नहीं होता कि उसके जो कंप्यूटर के अंदर जो है वो वायरस आ चुका है। सम वायरसेस आर प्रोग्राम, कुछ वायरसेस जो होते हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं टू एक्टिवेट देमसेल्व्स, वो एक्टिवेट कर लेते हैं अपने आप को एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम, बेसिकली शेड्यूलाइज होते हैं एक मखसूस वक्त पर या डेट और टाइम पे अपने आप को क्या करते हैं वो एक्टिवेट करते हैं। सच वायरसेस चेक द सिस्टम क्लॉक कंटिन्यूसली, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की क्लॉक जो होती है उसको कंटिन्यूसली चेक कर रहे होते हैं, एंड क्रिएट अ हैवॉक व्हेन द सेट टाइम और डेट अराइव्स, ठीक है। और उस वक्त वो आपके पास जो है वो अपना काम दिखाना शुरू करते हैं जब उनका जो उनका टाइम या डेट जो सेट होती है उस पर वो क्या करते हैं, जब वो अपने मखसूस वक्त को या फिर डेट को पहुंच जाते हैं तो फिर वो अपना वहाँ पे अपने हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। वायरसेस कैन डू इन्फेक्ट अ न्यू फाइल्स क्रिएटेड, आप वायरसेस जो हैं वो आपके पास बिल्कुल जनाब वो इन्फेक्ट कर सकते हैं न्यू फाइल्स को जो बनाई गई हैं ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर को इन्फेक्टेड करती हैं, और द कंटेंट ऑफ यूएसबीस, ये देखिए यूएसबीस के थ्रू भी आपके पास वायरस जो है वो क्या हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, ठीक है, दैट आर इंसर्टेड इनटू अ सच अ कंप्यूटर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब एक कंप्यूटर जो है आपको नहीं पता कि इसमें वायरस है, ठीक है, आपने अपनी यूएसबी उसमें प्लग इन कर दी, देन आपने वहाँ से जो है वो आपको अपना डेटा देना था, कोई तो आप डेटा वहाँ दे रहे हैं अपना, लेकिन आप स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा, अगर आप अपना डेटा वहाँ प्रोवाइड कर भी रहे हो लेकिन सडन क्या होगा, लेकिन जब आप आपकी यूएसबी अब इन्फेक्टेड हो गए, बिकॉज क्योंकि आपने जिस सिस्टम में जो यूज़ की हुई है आपने यूएसबी, वो भी आपके पास क्या सिस्टम इन्फेक्टेड है, उसमें वायरसेस मौजूद हैं। अब आपने जब यूएसबी जो यूज़ करी है आपने, तो वो वायरस किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपके जो है वो यूएसबी में एंटर हो चुके हैं, एंड देन वो अब आप जहाँ भी यूएसबी आप यूज़ करेंगे वो तमाम कंप्यूटर्स को जहाँ जहाँ यूएसबी यूज़ होगी उसको इन्फेक्टेड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो दे अटैच टू कॉपीज देमसेल्फ टू द न्यू फाइल्स और एंड ऑल फाइल्स ऑन द स्टोरेज मीडिया, दे अटैच द कॉपीज़, ये अपनी कॉपीज़ ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, ठीक है, न्यू फाइल्स जो होती हैं बना लेते हैं स्टोरेज मीडिया के अंदर, ठीक। व्हाट वायरस कैन डू, वायरस क्या कर सकता है, ठीक है, वायरस बहुत कुछ कर सकता है, ज़रा देखते हैं यहाँ क्या क्या कर सकते हैं ये। डिफरेंट वायरसेस डू डिफरेंट थिंग, मुख्तलिफ वायरस मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर वायरस कुड बी कैपेबल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स फाइल्स, इट कैन इन्फेक्ट कर सकता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स फाइल को, सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप ज़रा देखिएगा, वर्ड प्रोसेसर जिसमें आपका वर्ड पैड जो है उसको करप्ट कर सकता है, स्प्रेडशीट्स हो गई एक्सेल पे जो बनाई जाती हैं, और इवन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी करप्ट करता है। आप देखें ना, समटाइम आपको विंडो न्यू करवानी पड़ती है, ठीक है, तो आप विंडो न्यू कब करवाते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब आपकी विंडो मेल फंक्शनिंग कर रही हो या प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही होती है, वायरस उस पर जो है वो बहुत अटैक कर चुके होते हैं। नंबर सेकंड, इट कैन इन्फेक्ट द डिस्क बाय अटैचिंग इटसेल्फ और स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन द हार्ड डिस्क, ये डिस्क पे भी अटैक होती है, उसको इन्फेक्ट करती है, विच मीन्स हार्ड डिस्क हो गया। कॉल अ रीबूट रिकॉर्ड, ठीक है, रीबूट रिकॉर्ड कर रही होती है, दीज आर द प्रोग्राम दैट द कंप्यूटर यूज़र टू स्टार्ट इटसेल्फ अप, ठीक है, ये वो तमाम आपके पास प्रोग्राम्स हैं जो कि कोई भी दैट द कंप्यूटर यूजेस टू स्टार्ट इटसेल्फ, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो तमाम चीज़ें जो हैं ये अपनी क्या कर रहे होते हैं कि अपने आप को विच मीन्स एक्टिव कर रहे होते हैं, और उस दौरान किसी भी थ्रू अगर इन पे वायरस इन्फेक्ट हो जाता है तो ये भी ज़ाहिर सी बात है इन्फेक्टेड होती हैं। नंबर 3 देखिएगा, इट कैन इन्फेक्ट द फाइल्स दैट आर अटैच्ड टू द ईमेल मैसेजेस और कॉपीज़, ये देखिएगा वन ऑफ द बेस्ट आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं कि ईमेल मैसेजेस के थ्रू भी हो सकता है। देखिए, जो आपको शख्स ईमेल भेज रहा है वो हो सकता है उस ईमेल में वो आपको वायरस रख के भेज रहे हो, ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो वायरस आपके कंप्यूटर में हो जाता है। अच्छा, सम ऑफ द टाइम होता क्या है, कॉपी टू डिस्क एंड यूएसबीज, इन दिस मैनर इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और इस तरीके से आपके पास क्या होता है, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है मुंतकिल होता है, ठीक है, विच मीन्स अब आप देखें आपके पास स्पैम में और जंक्स ईमेल्स आपके पास होती हैं, तो बेसिकली स्पैम जो होता है क्यों होता है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है, आप जीमेल में देखें ऑप्शन आ रहा होता है
आपके पास स्पैम का, उस पर क्लिक करें तो वो सारी आपके पास ऐसी ईमेल्स होती हैं जो वायरस कंटेन करती हैं। और अगर कोई शख्स, अच्छा वो इतनी ज़्यादा आपके पास अट्रैक्टिव होती हैं कि लेट सपोज कि कोई आपको डिस्काउंट ऑफर दे रहा है, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे हो मे भी पॉसिबल आप अपने सिस्टम का रिकॉर्ड भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ये हैकर्स इसको यूज़ कर रहे होते हैं बैक एंड में, ठीक है। ऐसे लिंक बना दिए जाते हैं विच मीन्स फेक, आपके पास फेक जो है वो फेसबुक आईडी का लिंक डाल दिया जाता है कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करें, लॉगिन हो जाए, देन आपको बेनिफिट्स होंगे। कुछ जो हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो ऐसा कर भी लेते हैं, ठीक है, लालच में आके, देन उनको फिर अपने डेटा से, अब उनकी जो क्रेडेंशियल्स होती हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, फिर वो उनको उससे हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। तो हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए कि जो है कि वायरस भी अटैक कर सकते हैं, हैकर्स भी इस तरीके से जो है वो अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हमें बहुत चौकन्ना, बहुत होशियार रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, ठीक। जब भी आप क्लिकिंग करें तो बिल्कुल अथेंटिक लिंक पे करें, विदाउट कोई ऐसा लिंक क्लिक ना करें जिसमें वायरस हो या फिर जो हैकर के लिंक्स हों, आप उन पर क्लिक करते हैं तो फिर इससे आपको नुकसान ही हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज तक के लिए इतने ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।